क्या एआई हमारे दिमाग को धीरे धीरे खोखला कर रहा है? ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन नई साइंटिफिक रिसर्च कुछ ऐसी बातें बता रही हैं जो वाकई चौंकाने वाली हैं। ऐसा लगता है कि हम जितना ज़्यादा एआई पर डिपेंड हो रहे हैं, हमारा अपना दिमाग उतना ही, कह सकते हैं, सुस्त होता जा रहा है। सवाल तो सीधा है, पर इसके जवाब बहुत गहरे हैं। मतलब जो सुविधा हमें एआई से मिल रही है, क्या उसकी कोई छिपी हुई कीमत है? और क्या ये कीमत हम अपनी दिमागी ताकत से चुका रहे हैं? ये डर आज टेक्नोलॉजी से भरी इस दुनिया में बहुत से लोगों के मन में है। जरा सोचिए, आज से 10-15 साल पहले कितने फोन नंबर ज़बानी याद रहते थे। किसी दोस्त के घर जाना हो तो कैसे जाते थे? लैंडमार्क्स याद रखते थे, गलियां याद रखते थे, है ना? और आज तो बस फोन निकाला और काम हो गया। अब ये जो कन्वीनियंस है ना, ये हमारे दिमाग के काम करने का तरीका ही बदल रही है। और शायद ये बदलाव उतना अच्छा नहीं है जितना हमें लगता है। अच्छा, तो चलिए अब जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। पिछले कुछ ही समय में इस पर कई बड़ी साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं, और उनके जो नतीजे हैं, सच बताऊं तो वो थोड़े परेशान करने वाले हैं। 3 बड़ी रिसर्च स्टडीज हैं जो एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। एक स्टडी हुई MIT की मशहूर मीडिया लैब ने, दूसरी की माइक्रोसॉफ्ट और कार्नेगी मेलन जैसी बड़ी संस्थाओं ने मिलकर, और एक तीसरी भी बड़ी स्टडी है। और जानते हैं इन सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ एक ही है। हम जितना ज्यादा एआई को यूज करते हैं, उतना ही कम अपने दिमाग को। मिट वाली स्टडी में तो कुछ बहुत ही दिलचस्प निकल कर आया। उन्होंने लोगों को ऐसे लिखने को कहा और पाया कि जो लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे थे, उनके दिमाग में एक्टिविटी, मतलब हलचल, सबसे कम थी। ये डेटा देखकर ऐसा लगता है मानो उनका दिमाग बस स्विच ऑफ मोड में चला गया हो। और सुनिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि कुछ महीनों बाद चैट जीपीटी यूज करने वाले लोग और भी आलसी हो गए। जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने लिखा क्या था, तो उन्हें याद तक नहीं था। वो अपना ही लिखा हुआ ऐसे बोल चुके थे। और दूसरी तरफ जिन्होंने बिना किसी टूल के लिखा था, उन्हें सब कुछ अच्छे से याद था। अच्छा, तो ये जो हो रहा है, इसके पीछे एक साइंटिफिक टर्म है, कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने सोचने का काम किसी और को, यानी एआई को दे देते हैं, उसे आउटसोर्स कर देते हैं। दिमाग को पता होता है कि काम तो कोई और कर ही रहा है, तो वो खुद को ज्यादा तकलीफ नहीं देता। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और पहलू भी है। सोचिए, क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो ऐसा डर तो हमेशा ही रहा है। तो क्या ये डर वाकई नया है, या हम बस इतिहास दोहरा रहे हैं? हजारों साल पहले चलते हैं। जब लिखने का चलन शुरू हुआ तो महान दार्शनिक सोक्रेटिस ने कहा था कि ये तो याददाश्त को खत्म कर देगा। फिर 1970s में जब कैलकुलेटर आए, तब भी यही डर था। और 2000s में गूगल इफेक्ट ने दिखाया कि हम जानकारी याद रखना छोड़ रहे हैं क्योंकि पता है कि वो ऑनलाइन मिल ही जाएगी। हर बार हमने अपनी याददाश्त का एक छोटा सा हिस्सा टेक्नोलॉजी को सौंप दिया। पर एआई के साथ खतरा ये है कि हम सिर्फ याददाश्त नहीं, बल्कि सोचने की पूरी प्रक्रिया ही आउटसोर्स कर रहे हैं। ये देखिए, सोक्रेटिस ने क्या कहा था कि लिखने की वजह से लोग अपनी याददाश्त का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे और चीजें भूलने लगेंगे। कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? लेकिन इन सारी ऐतिहासिक बातों के बावजूद अब ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो कहते हैं कि नहीं, इस बार बात कुछ अलग है। इस बार खतरा शायद पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका एक बड़ा उदाहरण है जीपीएस और गूगल मैप्स। रास्ता ढूंढना हमारे दिमाग के लिए एक मुश्किल काम है, और इसके लिए दिमाग का एक हिस्सा, हिपोकैम्पस, बहुत मेहनत करता है। एक बहुत मशहूर स्टडी है लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स पर। इन ड्राइवर्स को शहर की 25,000 सड़कें और गलियां जुबानी याद करनी पड़ती थी। और जानते हैं क्या पाया गया? उनके दिमाग का वो हिस्सा, हिपोकैम्पस, वो एक आम इंसान से काफ़ी बड़ा था। और जब हम बस जीपीएस को फॉलो करते हैं तो दिमाग के इस जरूरी हिस्से की कोई कसरत ही नहीं होती। तो सवाल उठता है कि आखिर हम ऐसा करते ही क्यों हैं? क्यों हमारा दिमाग इतनी आसानी से अपना काम एआई को दे देता है? जवाब छिपा है हमारे एवोल्यूशन में। यानी कि हमारा दिमाग बना कैसे है? इसका जवाब, या कहिए एक बहुत बड़ा इशारा, इस एक नंबर में छिपा है, 20%। अब ये 20% क्या है? यही वो चाबी है जो समझाएगी कि हमारा दिमाग शॉर्टकट लेने के लिए इतना क्यों तड़पता है। देखिए, हमारा दिमाग हमारे शरीर के वजन का सिर्फ 2% है, लेकिन शरीर की कुल एनर्जी का 20% हिस्सा अकेले ही इस्तेमाल कर लेता है। इसी वजह से एवोल्यूशन ने हमारे दिमाग को एक कॉग्निटिव माइजर, यानी कि सोचने वाला कंजूस बनाया है। वो हमेशा एनर्जी बचाने के तरीके ढूंढता है। पर यहीं पर एक पेच है। हमारे दिमाग को सीखने और ताकतवर बनने के लिए चुनौती चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए, यानी कि थोड़ी रगड़ चाहिए।
ये बिल्कुल जिम जाने जैसा है। बिना वजन उठाए मसल्स नहीं बनती। ठीक वैसे ही बिना दिमागी मेहनत के दिमाग के न्यूरल कनेक्शंस मजबूत नहीं होते। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ा जाए। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है फिजिकल फिटनेस से इसकी तुलना करना। सोचिए, आज हमारे पास कारें हैं, लिफ्ट हैं, तो हमें पैदल चलने या सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत कम पड़ती है। तो फिट रहने के लिए क्या करना पड़ता है? जिम जाना पड़ता है ना? बिल्कुल इसी तरह जब एआई और जीपीएस जैसे टूल हमारा सोचने का काम आसान कर रहे हैं, तो हमें जानबूझकर अपने दिमाग को ट्रेन करने की, उसे वर्कआउट कराने की जरूरत है। तो प्रैक्टिकल तरीके से क्या किया जा सकता है? पहला, एआई को एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह यूज करें, फिनिशिंग पॉइंट की तरह नहीं। दूसरा, जो बेसिक स्किल्स हैं जैसे लिखना, सिंपल मैथ, क्रिटिकल थिंकिंग, इन्हें कभी भी पूरी तरह एआई को ना सौंपें। तीसरा, एआई जो भी बताए उस पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, उसे चेक कीजिए, उसे चैलेंज कीजिए। और चौथा, जानबूझकर फ्रिक्शन पैदा कीजिए, मतलब किसी प्रॉब्लम को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही एआई की मदद लीजिए। मकसद यह है कि एआई एक टूल की तरह काम करे, बैसाखी की तरह नहीं। तो सारी बात आकर एक ही जगह रुकती है। मकसद एआई से भागना नहीं है, मकसद है एआई के साथ स्मार्टर बनना, ना कि एआई के द्वारा स्मार्ट बनाया जाना। तो ये कोई इंसान वीएस मशीन की लड़ाई नहीं है। भविष्य इसमें नहीं है कि कौन जीतेगा, इंसान या मशीन। भविष्य है इंसान और मशीन के बीच एक सही बैलेंस बनाने में। आखिर में बस एक सीधी सी बात याद रखने वाली है, हमारा दिमाग एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही मजबूत होगा। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। ये सब जानने के बाद इस एआई से भरी दुनिया में अपने दिमाग की कसरत करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचने की जरूरत है।